Hello everyone and welcome to our channel. Today we are going to start our next chapter, that is chapter number 4, planning. And the topic which we will cover today is the planning process. The term planning is not a new term. We normally use this term in our day-to-day life. हमेशा हम क्या करते थे कि क्या प्लान है, कल क्या करना है, फ्यूचर का प्लान क्या है, क्या तुम्हारा फ्यूचर गोल है, हम हमेशा ये टर्म्स अपनी लाइफ में डेली यूज़ करते हैं. तो बेसिकली जब हम बात करते हैं कि व्हाट इज़ प्लानिंग, प्लानिंग मीन्स हमें जब भी हम अपने फ्यूचर के बारे में कुछ डिसाइड करते हैं, दैट इज़ द कंसर्न ऑफ द प्लानिंग. एंड फॉर अ बिजनेस द टर्म प्लानिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि सक्सेस किसी भी कंपनी के लिए इट डज़ नॉट डिपेंड अपॉन द लक ओनली, इट डिपेंड्स अपॉन द हार्ड वर्क. एंड द हार्ड वर्क से भी ज़्यादा अब इम्पॉर्टेंट क्या है, दैट इज़ अ स्मार्ट वर्क. तो स्मार्ट वर्क में क्या आता है कि जब आप किसी चीज़ को करते हो, किसी अलग तरीके से करते हो, आप हमेशा प्रिपेयर रहते हो फ्यूचर के बारे में. सडनली कुछ नहीं आपको करना पड़ता, यू आर वेल प्रिपेयर्ड कि कल क्या होगा, अगर ये सिचुएशन आएगी तो हम इसे ऐसे फेस ऑफ करेंगे. तो यहाँ पे जब हम बात करते हैं, जब हम अपने फ्यूचर जो अनसर्टन है, जो कुछ भी हो सकता है, जब हम उसे फेस ऑफ करना सीखते हैं, दैट इज़ अ कंसेप्ट ऑफ द प्लानिंग. तो व्हाट इज प्लानिंग एक्चुअली, हाउ टू डिफाइन द प्लानिंग. प्लानिंग मीन्स डिसाइडिंग इन एडवांस. क्या डिसाइड करना एडवांस में, व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू. बिकॉज किसी भी कंपनी की सक्सेस और फेलियर उसकी प्लानिंग के साथ कनेक्टेड होती है. बिकॉज इफ़ दे आर नॉट वेल प्रिपेयर्ड फॉर द फ्यूचर, तो ऑब्वियसली दे आर नॉट एबल टू फेस ऑफ दैट कॉम्पिटिशन. तो इन दैट सिचुएशन द कंपनी मे नॉट सर्वाइव. तो यहाँ पे जब हम बात करते हैं, बिकॉज द सक्सेस ऑफ अ ऑर्गेनाइजेशन इज कनेक्टेड विद द प्लानिंग. तो जब भी हम प्लान करते हैं, वी ट्राई टू कनेक्ट आवर प्लान्स विद द क्रिएटिविटी एंड विद द इनोवेशन. हम नए नए तरीक़ों से प्लानिंग करने की कोशिश करते हैं, सो दैट वी आर एबल टू कम्पीट आर कॉम्पिटिटर्स. तो जब हम बात करते हैं कि व्हाट इज़ प्लानिंग एंड हाउ टू प्लान, क्या प्लान करना एक ऐसा नॉर्मल एक्टिविटी है कि हो गया प्लानिंग? नो, प्लानिंग इज़ नॉट अ हैपेजेड एक्टिविटी. जब भी हम प्लान करते हैं, वी यूज़ सम स्टेप्स, we follow some steps so that our planning is creative, our planning is innovative, and we are able to achieve the goals of the organization. So now we are going to discuss what is the planning process. And to learn planning process, we have acronym, that is SDICE-IF. बिकॉज जब हम प्रोसेस की बात करते हैं, हम स्टेप टेढ़े मेढ़े नहीं कर सकते, आगे पीछे नहीं लिख सकते. वी हैव टू फॉलो प्रॉपर सीक्वेंस. प्रोसेस हमेशा सीक्वेंस में ही लिखना है. एंड टू लर्न द सीक्वेंस द एक्रोनियम इज SDICE-IF. एस की बात करते हैं, बट एस स्टैंड्स फॉर, दैट इज सेटिंग ऑब्जेक्टिव. ऑब्जेक्टिव क्या है? हम हमेशा जब भी कोई चीज़ करते हैं, जैसे अगर सपोज करो आप कोई बिजनेस शुरू करते हो, अनटिल और अनलेस आप अपना ऑब्जेक्टिव नहीं सेट करोगे, आप ऐसे मूव करोगे जैसे आपको कुछ पता ही नहीं होगा. फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं अभी एक और बात करती हूँ, आप घर से एक्टिवा लेके निकले, आपको नहीं पता कहाँ जाना है, आप इधर उधर गेड़ियाँ लगा के आ जाओगे. दैट इज़ अ सीरियसली द वेस्टेज ऑफ टाइम, वेस्टेज ऑफ मनी एंड वेस्टेज ऑफ द पेट्रोल. तो जब हम बात करते हैं कि व्हाट इज सेटिंग ऑब्जेक्टिव, सेटिंग ऑब्जेक्टिव मीन्स हर कंपनी का कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव ज़रूर होता है. तो यहाँ पे जब भी हम प्लान करते हैं, द फर्स्ट स्टेप इज़ टू सेट द ऑब्जेक्टिव फॉर द ऑर्गेनाइजेशन. फर्स्ट एंड foremost step in the process of the planning is setting objective. Okay, these objectives are basically the end of the organization कि क्या वो अचीव करना चाहती है, because they specify what the organization want to achieve. And remember, if end result is clear, अगर आपका end result clear है, then it becomes easier to work towards that goal. सो आपका ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है? आपका ऑब्जेक्टिव हो सकता है सेल को इंक्रीज़ करना,
आपका ऑब्जेक्टिव हो सकता है प्रॉफिट को इंक्रीज़ करना। जब आप अपना ऑब्जेक्टिव सेट कर लेते हो ना, तो हर किसी को पता चल जाता है कि उसने क्या क्या करना है, what step they have to take and what action they need to take to achieve the objective. So ये जो objectives है, objectives it provides direction to whole organization. ये पूरी ऑर्गेनाइजेशन को क्या करते हैं, एक तरह से डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं। तो हमने पहला स्टेप कर लिया, दैट इज़ सेटिंग ऑब्जेक्टिव। अब सेकंड स्टेप हम करने जा रहे हैं, दैट इज़ डी फॉर डेवलपिंग द प्रीमाइसेस। व्हाट इज़ डेवलपिंग प्रीमाइसेस? हम प्लानिंग किसके लिए करते हैं? वी प्लान फॉर द फ्यूचर। तो प्लानिंग इज़ डन फॉर द फ्यूचर, एग्री? एंड फ्यूचर क्या है? फ्यूचर इज़ अनसर्टन. We cannot predict what can happen in the future, but we can make the assumptions about the future. Future is uncertain and we can make assumptions about the future. हम assume कर सकते हैं कि future ऐसा होगा, इस situation ऐसी आएगी, तो we can make the assumptions about the future, and these assumptions are base material upon which planning is to be done. Means जैसे अभी हम कहते हैं कि कोविड-19 आया, हमें नहीं पता था कि क्या हो सकता है फ्यूचर में, बट हमने assumptions क्रिएट की कि अगर हम बाहर निकलेंगे तो चेन बन जाएगी एंड इट विल बिकम डिफ़िकल्ट फॉर अस टू ब्रेक दैट चेन। तो जब हम बात करते हैं, हमने क्या किया, डिपेंडिंग अपॉन द इंफॉर्मेशन गिवन टू अस, ठीक है, जो हमने देखा कि साथ वाली कंट्रीज़ को क्या हो रहा है, कि इवन इन द एंटायर वर्ल्ड क्या हैपन हो रहा है, जब हमने इन चीज़ों को देखा, हमने अपने लिए एजम्पशंस को क्रिएट करना क्या कर दिया, शुरू कर दिया, एंड इस बेसिस पे हम क्या करें, प्लानिंग करें। जैसे एक कंपनी होती है, वो हमेशा डिमांड देखेगी, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को देखेगी, टैक्स रेट को देखेगी, एंड अकॉर्डिंगली दे विल डिसाइड कि उन्हें करना क्या है एंड हाउ टू अचीव द गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे जब हम बात करते हैं, दीज एजम्पशंस जो हमने क्रिएट की, जिसके बेसिस पे हम क्या करें, प्लानिंग करें, दीज एजम्पशंस आर कॉल्ड डेवलपिंग प्रीमाइसेस। डन। नाउ द नेक्स्ट स्टेप, जब हमने अपनी एजम्पशंस को क्रिएट कर लिया कि क्या हो सकता है फ्यूचर में, द नेक्स्ट स्टेप इज़ टू आइडेंटिफाइंग द अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन। एस्टाइज इफ में अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन। तो जब हमने ऑब्जेक्टिव सेट कर लिए, हमने एजम्पशंस क्रिएट कर लिया, नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज़ टू एक्ट अपॉन एजम्पशन। हमने इन एजम्पशन के बेसिस पे अब एक्ट करना है एंड नीड टू अचीव द ऑब्जेक्टिव, और अपने ऑब्जेक्टिव्स को क्या करना है, अचीव करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम आइडेंटिफाई करेंगे अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन। मीन्स जैसे हमने ये अपना गोल सेट किया, वी वांट टू अचीव द 10% प्रॉफिट, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, हम उसके लिए डिस्काउंट देंगे, बाय 1 गेट 1 फ्री की स्कीम हो सकती है, या फिर हम क्या कर सकते हैं, अपने कस्टमर्स को गिफ्ट वाउचर्स दे सकते हैं। तो यहाँ पे वी विल आइडेंटिफाई द अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन विच मे बी इनोवेटिव इन नेचर। और इनोवेशन के लिए हमें बहुत सारे लोगों से मिलना पड़ेगा, उनके साथ अपने आइडिया शेयर करने पड़ेंगे, सो दैट वी आर एबल टू डू इट इन अ न्यू एंड बेटर वे, एंड इट मे बी ऑफ रूटीन नेचर। जैसे सारे कहते हैं वैसा भी हो सकता है। आफ्टर आइडेंटिफाइंग द अल्टरनेटिव, नाउ वी विल इवेलुएट द डिफरेंट अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन। तो इवेलुएटिंग अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन, what we mean by evaluation, it means the weighing the pros and cons, मतलब उसके फ़ायदे और उसके नुकसान को आप क्या करो, चेक करो। तो यहाँ पे evaluating the alternative course of action, now the next step is to evaluate alternative course of action। और ये कैसे होगा, by weighing the pros
एंड कॉन्स ऑफ अल्टरनेटिव। हम प्रॉस एंड कॉन्स को क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। प्रॉस का मतलब पॉजिटिव इफ़ेक्ट होते हैं और कॉन्स का मतलब क्या होता है, नेगेटिव इफ़ेक्ट होता है। अब हम क्या करेंगे, हर चीज़ को इवेलुएट करेंगे। जैसे सपोज करो आपके सामने फाइनेंशियल प्लान है, आपने ये देखना है कि कहाँ से फंड रेज करनी है, कहाँ से नहीं। तो आप अर्निंग पर शेयर, कि आपको कितनी अर्निंग पर शेयर हो रही है, ये हम फ्यूचर में करेंगे जब हमारा चैप्टर नंबर 9 आएगा। टैक्सेस को हम चेक करते हैं, या फिर हम जब बात करते हैं कि क्या इंटरेस्ट पे आपने लिए, कितना रिस्क था, क्या रिटर्न थी, जब आप इसे चेक करते हो तो आप इवैल्यूएशन कर रहे हो। यू आर वेइंग द प्रॉस एंड कॉन्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ अ अल्टरनेटिव टू फाइंड आउट इट्स फिजिबिलिटी। फिजिबिलिटी मतलब हम ये देखते हैं कि वो चीज़ हमारे लिए पॉसिबल भी है या नहीं है। हमने सोच तो लिया कि ये कर लेंगे, क्या पर वो हमारे बिजनेस के लिए, हमारे बजट के अकॉर्डिंगली है या नहीं है। एंड द नेक्स्ट स्टेप इज़ द सिलेक्टिंग द अल्टरनेटिव। अब आप क्या करोगे, अल्टरनेटिव को सिलेक्ट करोगे। एंड वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, इट इज़ अ रियल पॉइंट ऑफ डिसीजन मेकिंग। मीन्स जब हम बात करते हैं प्लानिंग की, प्लानिंग में हमने इवैल्यूएशन कर लिया हर अल्टरनेटिव का। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा बेस्ट प्लान होगा, हम बेस्ट प्लान अकॉर्डिंग टू, हमने इवैल्यूएशन अभी किया, हमने उसके प्रॉस एंड कॉन्स को क्या किया, चेक किया। तो बेस्ट प्लान कौन है, जो फिजिबल है, हमारे लिए पॉसिबल है, वो हमारे लिए प्रॉफिटेबल भी है और उसके लेस क्या है, नेगेटिव इम्पैक्ट है हमारे बिजनेस पे। तो वो हमारे लिए बेस्ट प्लान है। अब इस बेस्ट प्लान को हमने क्या करना है, एडॉप्ट करना है और हमने क्या करना है, इम्प्लीमेंट करना है। अच्छा, अब ये बेस्ट प्लान को जब आप सिलेक्ट कर रहे हो तो आप सिलेक्शन कैसे करोगे। समटाइम्स द इंट्यूशन ऑफ द मैनेजर, इंट्यूशन मतलब जो उसको लगता है कि ये सही होगा, उसकी जजमेंट, उसका एक्सपीरियंस, दे कैन प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन सिलेक्टिंग अ प्रॉफिटेबल प्लान। एंड समटाइम्स हम मैथ्स की परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन टेक्निक्स को भी यूज़ करते हैं, टेशन एंड combination technique to select a best alternative. Then so it is a real point of decision making, जब हम actually में decision लेते हैं। and अब इसके बाद हमने क्या करना है, implementing the plan। और ये वो स्टेप है जिसमें अदर फंक्शंस कम्स इनटू पिक्चर। अदर फंक्शंस कौन से हैं, जब हम मैनेजमेंट करते हैं तो मैनेजमेंट में प्लानिंग होती है। प्लानिंग के बाद हम अरेंजमेंट करते हैं रिसोर्सेज की, जिसे ऑर्गेनाइजिंग कहते हैं। फिर हम लोगों को अपॉइंट करने का सोचते हैं, जिसे स्टाफिंग कहते हैं। देन हम लोगों के साथ कम्युनिकेट, बात करते हैं, उन्हें मोटिवेट करते हैं, उसे डायरेक्टिंग कहते हैं। एंड फिर हम ये भी चेक करते हैं कि वेदर वी आर एबल टू अचीव आवर गोल और नॉट, वो कौन सा होता है, दैट इज़ अ कंट्रोलिंग। तो जब हम बात करते हैं व्हाट इज इम्प्लीमेंटिंग द प्लान, इट इज़ अ स्टेप इन विच अदर functions of management, that is organizing, staffing, directing, controlling, they come into picture. Okay, तो अब वो भी क्योंकि आपने प्लान स्टार्ट कर दिया, इम्प्लीमेंट कर दिया, तो आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा, तो डायरेक्टिंग आ गया। आपको मशीन को अरेंज करना पड़ेगा, तो आपके लिए ऑर्गेनाइजिंग आ गया। आप लोगों को अपॉइंट कर रहे हो तो स्टाफिंग आ गया। तो इट इज़ अ स्टेप वेयर अदर मैनेजरियल फंक्शन ऑल्सो कम इन टू पिक्चर। अब इसमें हम क्या करेंगे, वी विल पुट द प्लान इन टू एक्शन। व्हाट इज इम्प्लीमेंटिंग द प्लान, इट मीन्स पुट द प्लान इन टू एक्शन and doing what is required in the organization, वो करना, doing what is required in organization, आपकी कंपनी में क्या चाहिए वो करना is called the implementing the plan. And the last step is follow up action. What is follow up action means monitoring करना, checking करना, monitoring the plan कि whether we are working according to what we have planned or not, what we are like scheduled or not. तो यहाँ पे हमें क्या करना है, monitoring the plan and checking whether the activities are performed according to schedule or not.
तो यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है टू अचीव द गोल. तो आर प्लानिंग प्रोसेस इज completed and what is the step that is S dies if what is S मतलब सेटिंग द ऑब्जेक्टिव, D मतलब डेवलपिंग द प्रोमाइसेस, I मतलब यहाँ पे आइडेंटिफाई करना अल्टरनेटिव्स को, E से इवेलुएट करना, S से सिलेक्ट करना, I से इम्प्लीमेंट करना एंड F से क्या आएगा आपका फॉलो अप एक्शन. Let me repeat again. S से setting the objective, D से developing the premises, identify the alternative courses of action, E से evaluating the alternative courses of action, S से selecting the alternative and I से implementing the plan and F से अगर हम बात करते हैं that is a follow up action. I hope you are able to understand the entire planning process.